in which राजनीतिक तौर से देखा जा रहा था, तो उसको मुझे इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर भी मतलब मैंने सारे सवाल जवाब दिए, बिल्कुल मतलब 15 बारी 10 घंटे 12 घंटे रहा, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए। मुझे यही लगा था कि अगर कोई इनकम टैक्स इशू था तो उसका असेसमेंट करो, कंपनी का रीअसेसमेंट करो, और जो पेनल्टी है हम दे सकते हैं वो मामला ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप कानूनी तौर से देखेंगे और कानूनी तौर से सवाल जवाब होंगे तो और उसका लोगों में उसमें ज़्यादा भरोसा होगा। अब क्या है कि कभी किसी को भी परेशान करना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, किसी को भी परेशान करना है तो आप ईडी को मतलब नोटिस भेज देते हैं। तो काफ़ी तो उद्योगपति तो यहाँ छोड़ के भी चले गए, और सब वहाँ जब मैं विदेश में उनसे वो कहते हैं कि यहाँ तो बड़ी परेशानी है, यहाँ प्रगति नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ नोटिस आ जाते हैं हर आदमी का, और वो जो केस है वो ख़त्म नहीं होता है, वो मतलब कि स्ट्रेच होता रहता है। तो ये माहौल जो है वो मतलब सबको पसंद नहीं है, सब मतलब मुश्किल में है। आपका ये कहना है कि गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है, आपको भी इसी वजह से इतनी बार परेशान किया गया ईडी की तरफ से क्योंकि आप गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं? मैं यही कहूँगा कि अगर इस परिवार ने सदियों से इंदिरा जी के टाइम से और राजीव जी के टाइम से और सोनिया जी ने भी अपना पूरा समय दिया है, और राहुल और प्रियंका हमेशा लोगों के लिए आगे बढ़ते हैं। और मैं ये कहूँगा कि अब आप सोनिया जी अब 75 साल के हैं और थोड़ी बीमार भी हैं, फिर भी उनको बुलाया जा रहा है। और मैं ये कहूँगा कि मुझे पता है हमारे परिवार में जिनको भी बुलाया जाएगा हम जाएंगे वहाँ और सारे सवालों का जवाब देंगे, और जब तक हर चीज़ स्पष्ट नहीं हो जाती है हम वहाँ टिके रहेंगे, मतलब कि हमेशा जाएंगे और जवाब देंगे। पर जो टाइमिंग है इनका, जो तौर तरीका है, देश को बिल्कुल पसंद नहीं है, देश को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये लोग सब आंदोलन कर रहे हैं। और ये खाली कांग्रेस के वर्कर नहीं है, बस सारे लोग हैं, देश के नागरिक हैं, जिनको लग रहा है कि ये जो भेदभाव की जो पॉलिटिक्स चल रही है, जो एजेंसियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है और करना नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल है रॉबर्ट आपसे, क्योंकि आज सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट का आह्वान किया था कि ईडी दफ्तर में जहां भी है वहां वो धरना दे, प्रदर्शन करे। कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि एक राजनीतिक इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने इसका किया है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। पहले स्मृति ईरानी जी अपने स्पोक्स पर्सन की बात करें, जिन्होंने बहुत गलत कम्युनल इशू के बारे क्रिएट किया है, गलत बोला है और पूरा जो माहौल है वो ख़राब किया है देश भर में, तो उनके बारे में जिक्र करें, उनको उनके लिए कुछ रोक डालें। और इससे पहले कि वो किसी और के बारे में कुछ ना कुछ उछालते रहते हैं, पहले अपने पार्टी में देखें कि उनके स्पोक्स पर्सन क्या कर रहे हैं और क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं। गांधी परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। देखिए, बिल्कुल गलत नहीं किया है। आप जितनी बारी बुलाएंगे हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा, और मतलब कि कुछ गलत निकलेगा नहीं और सब चीज़ स्पष्ट होगा। धन्यवाद। तो रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ खुलकर बात करते हुए, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है। अभी जो देश का माहौल बना हुआ है उससे डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है, और पूरा परिवार जो है वो राहुल गांधी के साथ है, पूरा कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जितनी बार भी ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगा राहुल गांधी पहुंचेंगे, और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं के साथ राहुल गांधी के साथ जुड़े हुए हैं। That was Robert Vadra there, echoing what every Congress leader has been saying, not just since this morning, but for the last couple of days, that this is nothing but vendetta against the Gandhis, which is why the BJP is misusing agencies like the Enforcement Directorate, and the Congress MP is being hounded, is what the Grand Old Party has been saying.